तो हेलो दोस्तों, अपने आपका मिस्टर जे काउडर पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मॉर्निंग असेंबली, जो कि क्या दोस्तों आपका क्या प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाते हैं। तो उससे पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं वो प्लीज़ क्या करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन, आपका जितना भी स्कूल का नोटिस आता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए मंथली एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आज का सुविचार आपका 13 तारीख का आज का सुविचार आपका क्या आया है। तो चलिए किसी की देर नहीं करते हुए देखते हैं कि आज का सुविचार आपका क्या आया है। जो चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना तय है। तो बोल रहा था कि आपका जो जो चुनौतियों का सामना करने से डरता है, तो बोल रहा था कि आपका जो भी चुनौतियाँ देते हैं, जो भी आपका जो वो सामना करने से आपका डर जाता है, क्या उसका असफल हो, मतलब वो कभी सफल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद देखेंगे क्या दोस्तों, दिनांक 13 कितना है दोस्तों, 13/5/2025 मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो चलिए दोस्तों किसी के दर्द नहीं करते हुए देखते हैं कि सबसे पहले आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तुर्की में पुतिन से मिलने की इच्छा जताई है। तो दोस्तों इसका सद्भाव क्या है, रूस यूक्रेन बात। तो दोस्तों तो उसके बाद देखते हैं क्या दोस्तों आपका राष्ट्रीय में क्या है। तो दोस्तों आपका राष्ट्रीय में क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर भारत के राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति के प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बातचीत 13 मई शाम को संपन्न। तो इसमें क्या है दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे राज्यों। तो राज्यों में क्या है, झारखंड के 4 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में लू का खतरा, 4 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक उछलेगा मौसम विभाग। तो इसमें क्या दोस्तों, मौसम। तो उसके बाद क्या दोस्तों, खेल। तो दोस्तों आपका खेल में क्या दोस्तों, तो खेल में आपका जो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन विराट कोहली ने आज टेस्ट क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की। कोहली ने 14 साल के टेस्ट करियर में 30 शतक और 840 रन बनाए। तो दोस्तों कितना है टेस्ट क्रिकेट। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। तो क्या है, झारखंड की जेलों में स्टाफ की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या नियुक्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कारा विभाग जल्दी ही 45 असिस्टेंट जेलर और 19 कक्षापाल के पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो इसमें क्या दोस्तों, रोजगार। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे जो आपका सम्मान वगैरह सबसे पहले क्या कक्षा 1 से 5 के लिए पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आया है 1 to 5 के लिए सम्मान वगैरह। तो आपका सबसे पहले जो है बूझो पहली, मैं सूरज से निकलने पर दिखाई देता हूँ और सूरज के डूबने पर गायब हो जाता हूँ, मैं क्या हूँ। तो बोल रहा था कि जब भी सूरज निकलता है तो मैं क्या दिखाई देता हूँ, और सूरज जब डूब जाता है तो क्या मैं गायब हो जाता हूँ। तो इससे क्या है, छाया। तो दूसरे नंबर पर क्या है, भारत की राजधानी कहाँ है। अरे दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही है कि भारत का राजधानी आपका क्या नई दिल्ली में है।
तो तीसरा नंबर पे क्या है, हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो अरे दोस्तों इतना आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। हम किस ग्रह में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी। तो चौथा नंबर पे क्या है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है। तो क्या है दोस्तों, ब्लू व्हेल। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे पाँचवा नंबर। तो पाँचवा नंबर पे दोस्तों आपका क्या है, बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बाल दिवस आपका क्या, जो आपका शिक्षक दिवस होता है उसके बाद आपका क्या बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे जो आपका उसके बाद आता है कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान। तो अब उसका सबसे पहले दिया हुआ है क्या, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं। तो बोल रहा था कि आदमी के शरीर में कुल मिलाकर कितने हड्डियां होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, 206। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 206। तो दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। तो दोस्तों तीसरा नंबर पे क्या है, झारखंड की राजधानी कहाँ है। अरे दोस्तों इसी तरह का ही आपका जो 1 to 5 के लिए है उसका भी यही क्वेश्चन था। तो आपका भी क्या है, रांची। तो चलिए देखते हैं कि आपका चौथा नंबर पे क्या दिया हुआ है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। राज्यों के, हाँ तो बोल रहा था कि आपका जो भारत में आपका जो राज्य है, तो राज्य के सबका संख्या आपका कुल कितना है, 28। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे पाँचवा नंबर है लास्ट क्वेश्चन कक्षा 6 to 8 के लिए, पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्या कक्षा 6 to 9 के लिए आपका आज क्या दिया हुआ है। तो कक्षा अरे दोस्तों वो कक्षा 9 to 12 के लिए आपका क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका कक्षा 9 to 12 के लिए आपका सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो बोल रहा था कि आपका जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपका कितने है दोस्तों, 8। दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या है, किस विटामिन की कमी से रक्तोधिरोध होता है। तो कितने से कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्रदान किया है। तो कितने में किया है दोस्तों, 368। तो दोस्तों चौथा नंबर पे क्या है, झारखंड के किस जिले से होकर गंगा नदी बहती है। तो झारखंड के किस जिले से होकर गंगा नदी बहती है, साहिबगंज। तो दोस्तों पांचवा नंबर लास्ट क्वेश्चन है कक्षा 9 to 12 के लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के सर्वाधिक प्राथमिकता किसे प्रदान किया जाता है। तो किसे प्रदान किया जाता है दोस्तों, कृषि। तो दोस्तों उसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण दिवस है 13 मई को। तो 13 मई का आज का महत्वपूर्ण सबका दिवस क्या है, भारत में दूसरा परमाणु 11 मई और 13 मई कितना है दोस्तों, 1998 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया था। इस परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। यह भारत द्वारा किया गया दूसरा परमाणु परीक्षण था। तो ये आपका मोटिवेशन कहानी है। तो देखते हैं ये, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो एक गदा का शक्ति। तो स्वामी विवेकानंद जी एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे। वह अपने महान प्रेरणा और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी जीवन की एक छोटी सी कहानी यह है कि एक बार वह अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते से उन्होंने कुछ लड़के को देखा जो एक नदी के पुल पर अंडे के छिलकों पर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था। लड़के अपने निशाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद ने उससे बंदूक मांगी और खुद निशाना लगाने का प्रयास किया। उन्होंने एक के बाद एक 12 सटीक निशाने लगाए। लड़के आश्चर्यचकित हो रह गए और स्वामी विवेकानंद से पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि जो भी काम किया जाए उसे पूरी एकता से करना चाहिए। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीख मिलता है, यदि हम किसी काम को पूरी
एकाग्रता और ध्यान से करते हैं तो हम आवश्यक सफल हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का है यह संदेश आज भी हम तो बोल रहा था कि आपका जो भी काम हो जितना भी कठिन हो आप उसको ध्यान से एक मन लगा के कीजिए तो आपका कुछ भी काम क्या असफल नहीं है। तो यह तो आपका इंग्लिश में है, जिसका हिंदी समझ में नहीं आता है वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।